नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है एक और बैंक निफ्टी के एनालाइज वीडियो में। और इसमें हम देखेंगे कि हम कैसा प्ले करेंगे कल। ठीक है। और आज कैसा प्ले किया बैंक निफ्टी ने वो देखेंगे। तो पहले आपको लेवल बता देता हूँ। तो आज मार्केट जो है वो चालू है 40,140 पे। 40,140 पे ओपन हुआ मार्केट। और 150 पे, 150 पे ओपन हुआ। ठीक है। जो हाई लगाया मार्केट ने वो तो 40,208 का। ठीक है। 40,208 का हाई लगाया इसने। और जो लो लगाया वो था 39,848 का। 39,848, 848 का। ठीक है। तो जो फाइनल क्लोजिंग दी इसने वो दी 40,099 पे। ठीक है। तो 40,099 क्लोजिंग दी। ठीक है। तो ये पूरा दिन का लिखा जोखा था। पहले ऊपर गया फिर नीचे गया, एक्सपेक्टेड जैसा एक्सपेक्ट किया था कि आज क्योंकि एक्सपायरी ये दिन था तो ऊपर भी गया मार्केट, नीचे भी आया, ऊपर भी गया, नीचे भी आया, बहुत ऐसा चला। तो दोनों तरफ के मूव भी मिले। और आई होप कि आपने पैसे कमाए होंगे इस मूव में, क्योंकि आज एक्सपायरी थी तो दोनों तरफ के मूव एक्सपेक्टेड रहते हैं। ठीक है। और अगर कैंडल की बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक हैमर जैसी कैंडल बनी है यहाँ पे। लेकिन यहाँ कहीं बनती, यहाँ कहीं बनती तो ज़्यादा अच्छा होता। पर ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ से भी ऊपर जा सकता है मार्केट। और यहाँ से ऊपर जाएगा तो फिर अगला टारगेट इसका क्या होगा। अगला टारगेट इसका, ये जो रेजिस्टेंस है, ये इसका टारगेट दिख रहा है। ठीक है। तो 41,000 से नीचे मतलब ये लगभग 40,600 पे हो गया। 41,000, 40,600। ठीक है। उसके पास मुझे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, अगर इसको निकालता है तो फिर अपनी जर्नी जो है इसकी चालू रखेगा अपवर्ड मूवमेंट की। ठीक है। और यहाँ तक के फिर दूसरा टारगेट जो है वो यहाँ तक जा सकता है, 42,000 के आसपास ये जा सकता है। ठीक है। तो हम लोग आते हैं 5 मिनट में और देखते हैं कि हम कैसा प्ले करेंगे। ओके, ये 5 मिनट की कैंडल है तो इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको चार्ट दिखे पूरा। तो बैंक निफ्टी ने 200 इसकी क्लोजिंग दी है 40,099 पे। ये है 40,099 पे क्लोजिंग दी है इसकी। 40,099 पे क्लोजिंग है। ठीक है। तो अगर मार्केट अगर यहीं खुलता है और कंसोलिडेट करता है, अगर 15-20 मिनट कंसोलिडेट करता है, 20-25 मिनट, और अगर अपवर्ड मूव दिखाता है, अगर कोई कैंडल मिलती है हमको जो हमको दिखाए कि अपवर्ड मूव दिखाता है, तो सी लेने की सलाह रहेगी, यहाँ पे सी की सलाह रहेगी। और टारगेट जो रहेगा वो रहेगा, क्लोजिंग जो है कल की वो इसका टारगेट रहेगा, वो क्या रहेगा, 40,400। ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखूँ मैं तो 40,400 का यहाँ पे एक पहला टारगेट हो गया। पहला टारगेट क्यों है, क्योंकि कल की क्लोजिंग है और यहाँ तक कि जा सकता है इजीली मार्केट। ठीक है। लेकिन कल क्योंकि फ्राइडे है तो ध्यान से लीजिएगा, क्योंकि सी साइड पे प्रीमियम थोड़ा धीरे धीरे बढ़ते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से लीजिएगा। ठीक है। तो ब्रेकआउट का मूव होता है तो 40,400 तक जा सकता है ये। और अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, अगर कंसोलिडेट करने लगता है अगर 15-20 मिनट और दोबारा से अगर दिखाता है मूव अपना, तो फिर अगला टारगेट इसका क्या होगा, अगला टारगेट इसका रहेगा 40,500। ठीक है। 40,500। ठीक है। ये हो गया दूसरा टारगेट।
ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा टारगेट ये दे दिया मैंने कि इसका 40,500 का टारगेट जो है वो एक्चुअली साइकोलॉजिकल नंबर होता है यहाँ पे। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ तक जाए और फिर सेलर्स यहाँ पे हावी हो जाए, और क्योंकि कल फ्राइडे भी है और प्रीमियम भी आपकी धीरे धीरे बढ़ेंगे, इसलिए सेलर्स हावी हो जाए तो यहाँ पे नीचे लेके आ सकते हैं प्राइस को। ठीक है। तो इसलिए मैंने 40,500 का आपको दूसरा टारगेट दिया है। ठीक है। तो सी लेने की सलाह रहेगी। पहला टारगेट जो है वो 40,400 का रहेगा। ठीक है। और दूसरा टारगेट जो है वो 40,500 का रहेगा। ठीक है। और अगर ब्रेक डाउन देता है, अगर ब्रेक डाउन देता है ये, तो पी लेने की सलाह रहेगी मेरी। ठीक है। पी की सलाह रहेगी, और पहला टारगेट जो है रहेगा वो रहेगा 39,900। ठीक है। पहला टारगेट क्या रहेगा? 39,900 पे हमारा रहेगा पहला टारगेट। ठीक है। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं कोई भी सपोर्ट नहीं है बीच में, सीधे यहाँ पे सपोर्ट है जो इसको यहाँ से प्राइस ऊपर जा चुका है एक बार और ये दो बार। तो इसलिए ये जो रेंज है इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे टारगेट के लिए हमारे, क्योंकि यहाँ पे अगर ऐसा हो सकता है कि पी के साथ यहाँ पे आए प्राइस और फिर दोबारा से इसको ऊपर ले जाए बायर्स, है ना। तो कॉल जो है कॉल साइड वाले इसको ऊपर लेके जा सकते हैं फिर से, लेकिन पी साइड पे प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है सी से। कल फ्राइडे वैसे धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेकिन सी से ज़्यादा बढ़ेगा ये पी, है ना। तो इसलिए मैं ये टारगेट इसका दे रहा हूँ। ठीक है। और अगर मानिए अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, ये लाइन को ही ब्रेक कर देता है और नीचे की जर्नी तय करता है, तो दूसरा टारगेट आपका कहाँ रहेगा? यहाँ पे 39,600 पे। तो कहाँ पे रहेगा? 39,600। 600 पे आपका दूसरा टारगेट रहेगा हमारा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी बीच में सपोर्ट नहीं है इसका लाइन का, तो इसलिए मैं ये टारगेट आपको दे रहा हूँ 40,600 का। ठीक है। तो ब्रेकआउट अगर कंसोलिडेशन अगर ये खुलता है, अगर ठीक है जहाँ बंद हुआ अगर वहीं कहीं आसपास खुलता है 50 पॉइंट ऊपर नीचे, तो आप ये ट्रेड ले सकते हैं। ब्रेकआउट हुआ तो आप सी ले सकते हैं, और 40,400 रहेगा पहला टारगेट और 40,500 रहेगा दूसरा टारगेट। ठीक है। और अगर कंसोलिडेट करता है और ब्रेक डाउन खुलता है, अगर ब्रेक डाउन होता है अगर, तो फिर हम पी ले सकते हैं इस कंडीशन में। और उसका टारगेट क्या रहेगा? 39,900 पहला टारगेट रहेगा, 39,600 दूसरा टारगेट रहेगा। ठीक है। अगर मार्केट समझ लो आप 40,100 पे जैसे बंद हुआ है मार्केट, तो यहाँ देखिए अगर 40,400 पे खुलता है या 500 पे खुलता है, ठीक है, तो फिर हमको एक डाउन ट्रेंड का मूव देखना पड़ेगा। एक कोई कैंडल देखनी पड़ेगी जो एक इन्वर्टेड हैमर या फिर एक बेरिश इंगल्फिंग देखनी पड़ेगी। अगर ये कैंडल बनती है तो आप ले सकते हैं ट्रेड, और पहला टारगेट आप चेज करते हैं आज की क्लोजिंग का। ठीक है। तो आज की क्लोजिंग कितनी है? 41,000 की होगी आपकी आज की क्लोजिंग। 40,100 की आपकी क्लोजिंग होगी। ठीक है। पहला टारगेट आपको हो जाएगा 40,100 का। ये इसलिए दिया है मैंने क्योंकि ये क्लोजिंग है आज की और बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसको क्लोज करना और गैप को फिल करना। यहाँ से भले ही ऊपर चले जाए फिर से, पर यहाँ तक आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है। तो 40,100 हो जाएगा आपका पहला टारगेट। ठीक है। और अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगता है या फिर नहीं रुकता है, अगर नीचे आने लगता है, तो फिर दूसरा टारगेट क्या रहेगा हमारा? दूसरा टारगेट रहेगा हमारा 39,900। क्या रहेगा हमारा दूसरा टारगेट? 39,900। ठीक है। ये वाला इसलिए दिया है क्योंकि इसका अगला रेजिस्टेंस यहीं पे है, इस प्राइस तक, इस प्राइस पे ही है। तो यहाँ तक के आपका आराम से आ सकता है ये। ठीक है। तो गैप अप हुआ अगर, तो पी लेंगे हम लोग, पी लेने की सलाह रहेगी सबको। ठीक है। और ट्रेड ले सकते हैं वो यहाँ पे क्या एक आधी इन्वर्टेड हैमर बनती है या बेरिश इंगल्फिंग बनती है यहाँ पे,
तो एक पी ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे, और टारगेट चेस कर सकते हैं 41,000 40,100 का पहला टारगेट रहेगा। और अगर कंसोलिडेट करता है और फिर से अगर दिखाता है नीचे का मूव, तो 39,900 को। ठीक है, तो ये दो टारगेट मैंने अपसाइड के ट्रेड में दिए, मतलब डाउन साइड की ट्रेड में दिए आपको। ठीक है, अपसाइड मार्केट खुलेगा तो डाउन साइड हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, और अगर मार्केट जैसे यहाँ पे खुलता है कहीं, ठीक है, 39,800 पे खुलता है या 39,700 पे खुलता है, तो फिर हमको एक आधी बुलिश कैंडल देखना पड़ेगा, एक आध बुलिश कैंडल मिल रही है जैसे हैमर होगी या बुलिश एंगल्फिंग हो गई, तो हम ले सकते हैं ट्रेड। और जो टारगेट है वो हमारा रहेगा आज का। ठीक है, 40,100 का हम लोग टारगेट चेज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन सी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सी रहेगा तो ऐसा हो सकता है कि क्योंकि बीइंग अ फ्राइडे तो कल प्रीमियम थोड़ा धीरे धीरे बढ़े ऐसे, तो थोड़ा ध्यान रख के लीजिएगा कि ताकि आपका स्टॉप लॉस छोटा रहे और प्राइस आपको बराबर मिले। ठीक है, तो यहाँ पे ले सकते हैं आप लोग 40,100 का आपका पहला टारगेट रहेगा। और अगर ये अगर कंसोलिडेट करता है जैसे यहाँ पे, ठीक है, और अगर दोबारा निकलता है ऊपर यहाँ से, तो फिर अगला टारगेट क्या रहेगा, अगला टारगेट यहाँ पे रहेगा 40,300 का। ठीक है, तो 40,300 ये रहेगा आपका दूसरा टारगेट। तो पहला टारगेट हो गया ये 40,100 का, और दूसरा टारगेट यहाँ पे रहेगा 40,300 का। ठीक है, 40,300 इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस पॉइंट है, और यहाँ पे 40,300 तक कोई भी सपोर्ट नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पे, सीधे 40,300 पे रेजिस्टेंस है। तो ये आराम से जा सकता है 40,300 तक। ठीक है, तो देखा आपने कि अगर डाउन ट्रेड खुलता है, अगर मार्केट यहाँ पे खुलता है कहीं पे 39,800 पे या 700 पे खुलता है कहीं, तो हम लोग एक बुलिश ट्रेड लेंगे। और एक आध कैंडल हमको मिलती है यहाँ पे जैसे हैमर हो गई या फिर एक बेरिश बुलिश एंगल्फिंग हो गई, तो ट्रेड लेंगे हम वहाँ पे, और यहाँ तक जा सकता है। पहला टारगेट हमारा क्या रहेगा 40,100 का, दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 40,300 का। ठीक है, तो देख लिया आपने कि अगर कंसोलिडेट करेगा और ब्रेकआउट देगा तो हमारे टारगेट क्या रहेंगे, और ब्रेक डाउन करेगा तो फिर क्या टारगेट रहेंगे। ठीक है, और अगर ट्रेड अप खुलता है तो फिर क्या रहेगा टारगेट। ठीक है, वो देख लिया आपने। और अगर ब्रेक डाउन खुलता है, ठीक है, आज का जैसे 40,100 पे बंद हुआ है, तो अगर 39,800 पे खुलता है, गैप डाउन खुलता है, तो फिर हम ट्रेड लेंगे और चेस करेंगे अपने टारगेट को, जो रहेगा पहला टारगेट 40,099 का। हम आज की जो क्लोजिंग है उसी को हम लोग चेस करेंगे। ठीक है, और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, और अगर चैनल पे पहली बार आए तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है,